हो। एक और दिन इस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। पिछले दिनों में प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से संभाल के रखा। हमारे परमेश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। हम कंगालों को मिट्टी पर से और बूरे पर से उठाकर अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाया है। इसके लिए हम कितना भी धन्यवाद दे तो भी बहुत कम है। वचनकार कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को न भूलना। हम हर एक उपकार को प्रभु को धन्यवाद दें। आज की मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर भाग्यवती सुनील प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर देववती एक गाना प्रस्तुत करेंगी। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लता टोमी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर रानी थॉमस के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुनी शाजी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की बाइबल किस उत्पत्ति 43 चैप्टर 43 के आधार पर होगी। सिस्टर लीजी टोपल बाइबल किस ले लेंगी और सिस्टर शीला कौशल प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु के उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर भाग्यवती सुनील प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। सभी बहनों को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी, हम आपके चरणों के नजदीक में आते हैं। बीते दिन बीते समय आपने हमें संभाला। इस आज के दिन में आपने हम बहनों को आपके नजदीकी में बैठने के लिए इस प्रकार से अवसर दिया। स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। कई बहनें अभी जुड़ना चाहती हैं, आप उन पर अनुग्रह कर दया कर स्वामी, ताकि सही समय में जुड़कर आपके गीतों को, आपके वचन को सुनकर अपने जीवन में लागू कर सके। हमारी प्रार्थना है जो जो प्रार्थना गीत और वचन की सेवकाई बाइबल को जो बहनों को दिया गया है, सबको आप आशीष कर, हर एक को अपने अगुवाई में होकर आपके कार्य को करने के लिए आप मदद और सहायता कर। हमारी प्रार्थना है। आपने अब तक हम सबको संभाला, आपके नजदीकी में इस प्रकार बैठने का सौभाग्य दिया। स्वामी धन्यवाद। आगे के संपूर्ण समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब हम थोड़े समय आपके नजदीकी में बैठना चाहते, आप हमारी अगुवाई कर। हमारी प्रार्थना सब बातों में आपको महिमा देते, सारे उपकारों को स्मरण करते हुए विनती प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। म्यूट है दी आपका। अभी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर देववती एक गाना प्रस्तुत करेंगी। आइए हम एक छोटा सा गीत है, प्रभु का धन्यवाद है। यीशु तेरे प्यार को मैं कैसे बयां करूं, यीशु तेरे प्यार को मैं कैसे बयां करूं। तेरे प्यार ने मुझे ऐसा रंग दिखाया, तेरे प्यार ने मुझे ऐसा किनारा दिया है, तेरे प्यार ने मुझे ऐसा दिखाया, तेरे प्यार ने मुझे ऐसा किनारा दिया है। यीशु तेरे प्यार को मैं कैसे बयान करूं, यीशु तेरे प्यार को मैं कैसे बयान करूं। तू है सहारा, तू है दयालु, तेरे प्यार जैसा कहीं भी नहीं है।
कहीं भी नहीं है। यीशु तेरे प्यार को मैं कैसे बयान करूं। यीशु तेरे प्यार को मैं कैसे बयान करूं। तेरे प्यार ने मुझे ऐसा राह दिखाया, तेरे प्यार ने मुझे ऐसा किनारा दिया है। यीशु तेरे प्यार को मैं कैसे बयान करूं। यीशु तेरे प्यार को मैं कैसे बयान करूं। अंधेरे से तूने मुझको बचाया, शैतान के बंधन से मुझको छुड़ाया। अंधेरों से तूने मुझको बचाया, शैतान के बंधन से मुझको छुड़ाया। तेरे प्यार जैसा कहीं भी नहीं है। यीशु तेरे प्यार को मैं कैसे बयान करूं। है ना? को मैं कैसे बयान करूं। हाँ, बिल मिल आ रहा है मच्छर से ही किया था। ऐसा राह दिखाया, तेरे प्यार ने मुझे ऐसा किनारा दिया है। तेरे प्यार ने मुझे ऐसा राह दिखाया, हमने भी सोच लिया। तेरे प्यार ने मुझे ऐसा किनारा दिया है। यीशु तेरे प्यार को मैं कैसे बयान करूं। यीशु तेरे प्यार को मैं कैसे बयान करूं। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर, इस सुंदर गाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद है। हमारे प्रभु के प्यार के लिए इसके बदले में हम क्या दे सकता है? सिर्फ हमें धन्यवाद ही दे सकता है। हम अंधकार से प्रभु ने हमें ज्योति में लाया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। इस गाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद है और सिस्टर के लिए भी धन्यवाद दे रहे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लेदा प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और सिस्टर आशली डेविड अपने अपने माइक को म्यूट करके रख लीजिए। प्रार्थना कीजिए सिस्टर। धन्यवाद प्रभु। ये सुबह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस प्रकार एक बार और प्रभु आपके चरणों में बैठने के लिए हम सभी बहनों को आपने तैयार किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु अभी प्रार्थना करते हुए और गाना गाते हुए आपके नाम की महिमा करने के लिए प्रभु आपने सहायता किया। धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार प्रभु आपने हमें किया हुआ उपकार को विचार करेगा तो प्रभु कितना भी धन्यवाद दे वो कुछ भी नहीं होता है। प्रभु हम क्या दे सकता है? धन्यवाद के अलावा प्रभु क्या दे सकता? इस प्रकार ये सुबह के समय प्रभु हम सभी बहनों को धन्यवाद के साथ प्रभु के चरणों में बैठने के लिए अवसर दिया। प्रभु धन्यवाद। इस प्रकार प्रभु अभी आपके वचन से सुनने के लिए आपने अवसर दिया है, देते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज वचन से शेयर करने के लिए प्रिय सिस्टर रानी थॉमस सिस्टर को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। प्रभु धन्यवाद हो। प्रिय बहन को आपने तैयार किया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु प्रिय बहन को आपने वचन दिया है, प्रभु धन्यवाद। वो वचन प्रभु सकुशल आप जो चाहते हैं उस हिसाब से बांटने के लिए प्रभु बहन को आप हिम्मत दीजिए, अनुग्रह आशीष दीजिए, पवित्र आत्मा से भरपूर करके आप रख दीजिए।
और वो वचन हम सभी लोग सुनते हैं। प्रभु आपके नाम की महिमा होने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु जो बहन रायपुर में आपकी सेवकाई में है प्रभु, उधर की सेवकाई को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। उधर की सभा को एक आशीष की बात होने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। प्रभु उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप सहायता कीजिए। और प्रभु एक बार और प्रभु वचन आपने दिया है वचन प्रभु आपके हाथ में और देते हैं, आप सहायता कीजिए। बहन को आप सहायता कीजिए प्रभु, आप पवित्र आत्मा से भरपूर होकर बांटने के लिए सहायता कीजिए। हम सभी बहनों को पवित्र आत्मा की भरपूरी से बैठकर वो ग्रहण करने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। प्रार्थना याचना आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना धन्यवाद, आपने सुन लिया इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से अर्पण करते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए मैं सिस्टर रानी को स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति हो। फिर से और एक बार इस प्रकार आपके सम्मुख आने में प्रभु ने मुझे सहायता किया, उसके नाम की स्तुति हो। और आंटी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। हम लोग ने इसमें पढ़ा आज के टॉपिक के बारे में कि रिलेशनशिप, संबंधों के विषय में। हम कोरोना काल में आज मेरे हस्बैंड और मैं हम लोग इस विषय के ऊपर बहुत ही चर्चा किया और कई पुस्तकें पढ़ी और हमारे जीवन को और कलीसिया के परिवार के और हमारे चारों तरफ के कई सारे परिवार के विषयों को देखे और सुने। तो हमारे मन में प्रभु ने ऐसे एक बोझ डाला कि क्यों परिवार के विषय में और या संबंधों के विषय में अधिक से मनन करे, पढ़े, लोगों को समझाए, सिखाए। तो प्रभु ने हमें उसी रीति से अगुवाई किया। तो कई फैमिली सेमिनार करने में, लोगों के बीच में, परिवार के बीच में जाके सम्मति करने में, इसी रीति से प्रभु इन दिनों में अगुवाई कर रहे, हमें सहायता कर रहे। तो उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। तो ये कोरोना काल का समय था, उस समय एक दिन कोई टाइम किया तो प्रभु ने मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो ऐसी एक पोर्शन मेरे सामने आया। तो पोर्शन ऐसे प्रभु ने मुझे सिखाया था कि वो पोर्शन ऐसा है कि हर एक संबंधों का स्टार्टिंग होता है कम्युनिकेशन के द्वारा, वार्तालाप, संवाद। अगर संवाद नहीं है, संवाद में कमी है या सही रीति से सही नहीं होता तो वो लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग, वो गलतफहमी में या गलत तरीके से समझने में लीड करते हैं, उसके ओर हमें ले चलता है। यानी लैक ऑफ कम्युनिकेशन और मिसकम्युनिकेशन लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत समझने में हमें ले चलता है। देन जहाँ गलत समझ होता है वहाँ गलत अर्थ निकलते हैं, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग लीड्स टू मिसइंटरप्रिटेशन, गलत अर्थ या अर्थ बदल जाता है। जहाँ अर्थ बदल जाता है वहाँ दुर्व्यवहार होता है, मिसबिहेवियर होता है, कठोर व्यवहार होता है। जहाँ कठोर व्यवहार होता है दैट लीड्स टू वार, झगड़ा में पर्यवसान करता है या अंत होता है। यानी मैं और एक बार बोलना चाहती हूँ, मिसकम्युनिकेशन और लैक ऑफ कम्युनिकेशन लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग लीड्स टू मिसइंटरप्रिटेशन, दुर्व्याख्या, और मिसइंटरप्रिटेशन लीड्स टू मिसबिहेवियर, कठोर व्यवहार की ओर ले चलता है। और कठोर व्यवहार अंत में शांति नहीं बल्कि युद्ध में पर्यवसान करते हैं। तो ये बातें वचन की ओर प्रभु ने मुझे समझाया। चलिए अपन उस वचन की ओर हमारा ध्यान को आकर्षित करें। पहला इतिहास 19वां अध्याय। पहला इतिहास 19वां अध्याय। उस पूरे अध्याय में उसी के पोषण है, लेकिन उसका समस्या और उसका निवारण प्रभु ने जो मुझे समझाया 1 से 14 तक है। आइए हम सबसे पहले उससे 19वां अध्याय 1 से
5 तक अपन पढ़ेंगे। पहला इतिहास 19वां अध्याय 19 चैप्टर 19 1 to 5 अपन पहले पढ़ेंगे। तो एक जन पढ़ोगे? इसके बाद अम्मोनियों का राजा नाहास मर गया और उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने यह सोचा, हानून के पिता नाहास ने जो मुझ पर प्रीति दिखाई थी, इसलिए मैं भी उस पर प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने उसके पिता के विषय शांति देने के लिए दूत भेजे। दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में हानून के पास उसे शांति देने आए, परंतु अम्मोनियों के हाकिम हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने भेजे हैं, वह क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने के विचार से भेजे हैं? क्या उसके कर्मचारी इस विचार से तेरे पास नहीं आए कि ढूंढ ढांड करे और नष्ट करे और देश का भेद ले? इसलिए हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनके बाल मुड़वाए और आधे वस्त्र अर्थात नितब्ध तक कटवाकर उसको जाने दिया। तब कई लोगों ने जाकर दाऊद को बता दिया कि उन पुरुषों के साथ कैसा बर्ताव किया गया। अतः उसने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे पुरुष बहुत लज्जित थे। और राजा ने कहा, जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ न जाए तब तक यरीहो में ठहरे रहो और बाद को लौट आना। बस, थैंक यू सिस्टर। तो इस पोर्शन में कोई भी रिलेशनशिप हो, अपन कई प्रकार के संबंधों को देखते हैं। पति पत्नी का रिलेशनशिप, माता पिता बच्चों के बीच में, भाई बहनों के बीच में, कलीसिया के बीच में, अनेक प्रकार के संबंध हमारे बीच में है। तो कोई भी संबंध हो, उसमें प्रेम है, भरोसा है, समझ है और अच्छा संवाद है। तो कोई भी संबंध हो, वो स्टार्ट होते हैं कम्युनिकेशन या संवाद या अच्छा वार्तालाप के द्वारा। इस वार्तालाप भी कई प्रकार का होता है ना, वर्बल एंड नॉन वर्बल, और उसका टोन ऑफ वॉइस है। तो बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं 57% है, 55 से ऊपर जो परसेंटेज भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, यानी हमारे व्यंग्य भाषा में, हमारे गेस्चर्स के द्वारा, चाहे हमारा कभी कभी कम्युनिकेशन होता है हमारे आंखों के इशारे के साथ, आंखों के इशारे से हमारा कम्युनिकेशन होता है, और फेशियल एक्सप्रेशन से, एक स्माइल के द्वारा, एक हाथ उठा, कई प्रकार इशारों में हमारे व्यवहार संवाद होते हैं। देन 30% 35% ही है हमारे वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। तो उस वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे टोन ऑफ, हमारे शब्द की जो बदलाव होते हैं, बेटा इधर आप बोलना, अपन कई प्रकार बोल सकते हैं, है ना। उस टोन के आधार पर भी अर्थ बदल जाते हैं। तो कई प्रकार हमारे कम्युनिकेशन होते हैं। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता तो देन समस्या चालू हो जाते हैं। इधर अपन इस पोर्शन में हम पढ़ते हैं कि अम्मोनियों का राजा नाहाश और दाऊद के बीच में कुछ तो हुआ है ना। अभी नाहाश मर गया, अपनी 19वें अध्याय में नाहाश मर गया, तो दाऊद सोचा कि उसको मैं जाके उनकी बेटे को थोड़ा अनुशोचन दूं, उनको शांति दूं, कंडोलेंसेस दूं करके सोच के दाऊद अपने दूतों को भेज रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि दाऊद और नाहाश के बीच में क्या हुआ, किसी को नहीं मालूम। पूरे बाइबल में मैंने ढूंढान किया, क्या किया नाहाश और दाऊद के बीच में, क्लियरली कभी नहीं बोलते, कहीं नहीं बोलते कि दाऊद और नाहाश के बीच में क्या हुआ करके। ये सेम पोर्शन है ना, फर्स्ट ये हम लोग जो पढ़े पहला इतिहास 19वां अध्याय, सेम पोर्शन अपन दूसरे शमूएल में भी पढ़ते हैं। एक्जैक्टली वैसी की वैसी पूरे चैप्टर, दूसरे शमूएल 10वां अध्याय, वैसे भी 119 आए थे उधर, तो ये वर्ड टू वर्ड वैसे ही है। दूसरा शमूएल 10वां अध्याय, ये दूसरे शमूएल 10वें अध्याय में भी सेम टू सेम है। तो वहीं पे भी हम यही चीज पढ़ रहे हैं कि दाऊद नाहाश की बेटा हानून को, नाहाश का मृत्यु हो गया, अम्मोनियों का राजा है, उसके प्रति प्रीति दिखाने के लिए या दया दिखाने के लिए सोच के अपने दास को भेज रहा है। तो सेम एक ही प्रकार की जो सवाल है ना,
दूसरे सामुएल 9वां अध्याय में भी दाऊद पूछ रहा है। दूसरे सामुएल 9वां अध्याय में भी दाऊद शाऊल के घराने वालों से पूछ रहा है। उसका 9वां अध्याय उसके तीसरे पद में है, नहीं 14 पद में। दूसरा अध्याय 9वां अध्याय उसकी 14 पद। दाऊद राजा ने उससे पूछा कि मैं शाऊल के घराने में, तीसरा पद, राजा ने पूछा क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। दाऊद शाऊल के घराने में भी प्रीति दिखाना चाहता था, सवाल भी पूछा, लेकिन वहां कोई प्रॉब्लम नहीं उठा। शाऊल के घराने से दाऊद ने पूछा कोई बच्चा है कि मैं प्रीति दिखाऊं परमेश्वर की दया दिखाने के लिए, कोई बच्चा है? सेम क्वेश्चन, सेम एटीट्यूड था 10वीं अध्याय में नहाश की ओर भी दाऊद पूछ रहा है। लेकिन शाऊल के घराने से ऐसे सवाल पूछा तो प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ? प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुआ कि दाऊद और योनाथन के बीच में जो वाचा था वो सबको मालूम था, प्रॉपर कम्युनिकेशन था। योनाथन ने पहले से दाऊद से वाचा बांधा था, तो जब राजा बनेगा तो मेरे परिवार को प्रीति दिखाना, मेरे वंश को नष्ट नहीं करना, वो सब अपन को मालूम है, इसलिए मैं नहीं जानता। लेकिन कम्युनिकेशन वॉज वेरी क्लियर, इसलिए प्रीति दिखाने का समय आया तो उनके मन में ये विचार नहीं आया हाँ अभी शाऊल भी राजा नहीं है, योनाथन भी राजा नहीं है, राजा नहीं हुआ, अभी दाऊद आके शाऊल का घराने को नष्ट करेगा। तो वैसी प्रकार की कोई संदेह या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बीच में नहीं हुआ, बिकॉज देयर वाज प्रॉपर कम्युनिकेशन। लेकिन इधर आया नहाश और दाऊद के बीच में क्या हुआ, वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं था। कुछ तो हुआ, को नहाश राजा ने दाऊद को कुछ भलाई किया, बस क्या भलाई किया, कब किया, क्यों किया, इस कुछ भी नहीं पता। तो वो उस परिवार को, पूरा नहाश का घराने को, पूरा अमोनियों को नहीं मालूम दाऊद और नहाश के बीच में क्या हुआ। इसलिए दाऊद का जो प्रीति दिखाने का जो गेस्चर है, प्रीति दिखाने का जो एटीट्यूड है, जो मनसा है, वो लोगों ने क्या किया, गलत समझा। लैक ऑफ कम्युनिकेशन या मिसकम्युनिकेशन लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग। तो हमारे संबंधों को भी हम थोड़ा सोच के देखिए, किस प्रकार है हमारे बीच का जो वार्तालाप, हमारे बीच का संवाद। जो कोई भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट है, भरोसा है, प्रेम है, समझ है, सब कुछ है, लेकिन हमारा ये सब होने से पहले क्या होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर संवाद नहीं है तो ये प्रेम में, भरोसा में सब संदेह होते हैं। आजकल हम लोग कई परिवार में जाते हैं, सबसे पहला बीवी का, उस परिवार की जो पत्नी है, उनकी कंप्लेंट क्या है मालूम है, अंकल ये मुझसे बातें नहीं करते, ये मुझसे कुछ बोलते नहीं है, मुझे नहीं मालूम उनके जीवन में क्या कर रहे। आके तो शांत बैठते हैं, पूछे तो हाँ या ना में जवाब देते हैं, मेरे साथ कुछ शेयर नहीं करते, मुझे बात नहीं करते। मैं पूरे सुबह से लेके शाम तक घर में बैठते रहते, ये आता तो कुछ ज्यादा बात ही नहीं करते, खाना खाते, प्रार्थना करते, सो जाते। कम्युनिकेशन की बहुत बड़ा तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आता हो तो फिर क्या चालू हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग। इधर देखिए, इधर वो लोग के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, जो प्रीति दिखाने के लिए भेजा, प्रीति दिखाने के लिए भेजे, तो तीसरे पद वो लोग क्या समझा, परंतु अमोनियों के हाकिम अपने स्वामी हानून से कहने लगा, दाऊद ने तो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वह क्या तेरी समझ में तेरी पिता का आदर करने विचार से भेजे? सच में क्या तेरे पिता के आदर करने के लिए भेजे? तो ऐसा समझते को? अरे तू सही ढंग से समझा नहीं, वो लोग उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया, दाऊद की प्रीति दिखाने वाला एक्ट को। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है तो लोग हमें सही रीति से नहीं समझेगा और मिसअंडरस्टैंडिंग करते रहेगा। देन उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग हो, देन सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा देखो, क्या दाऊद ने अपने कर्मचारियों को तेरे पास इसी विचार से नहीं भेजा कि इस नगर में ढूंढान करके और उसका भेद लेकर उसको उलट दे? तभी वो लोग क्या अर्थ निकाला, एक गलत अर्थ निकाला उन्होंने। क्या गलत अर्थ निकाला? अर्थ गलत इसलिए निकाला कि अभी नहाश राजा और पिता का डेथ हो गया, हानून राजा बन गया। हानून तो इनएक्सपीरियंस्ड है, उनको राजा बन के कोई परिचय नहीं है,
तो परिचय नहीं है, तो सही रीति से राज्य करना उनको आता नहीं है। तो दाऊद तो पहले से बड़ा योद्धा है, उनको राज्य करना आता है। वो भेद करने के लिए दूतों को भेजा, जहाँ जहाँ कमजोरी है वो ढूंढान करेगा, फिर उस एरिया में आके अटैक करेगा, उस राज्य को अपने वश में कर लेगा। ऐसी सोच के ये लोग गलत अर्थ निकाला। So lack of communication leads to misunderstanding. Misunderstanding leads to misinterpretation. Then दुर्व्याख्या, अर्थ बदलता है और दुर्व्याख्या करता है, और दुर्व्याख्या उसमें कहाँ पे ले चलता है, दुर्व्याख्या ले चलता है मिस बिहेवियर में, कठोर व्यवहार की ओर ले चलता है। कठोर व्यवहार में क्या किया उसने, इसलिए 14 पद, हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा, उनकी आधी 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 दाढ़ी मुड़वाकर, आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवाकर उनको जाने दिया। इतना दुर्व्यवहार उन लोगों से किया, दाढ़ी मीशा आधा आधा कटवाया और कपड़े पीछे नितंब की ओर से कटवाकर बहुत ही अपमानित और लज्जा तरीके से उन लोगों के साथ व्यवहार कर दिया। क्या कोई भी रिलेशनशिप को आप सोच के देखिए, क्यों इसी प्रकार व्यवहार होते हैं। शुरुआत होते हैं सही रीति से, एक पारदर्शिता नहीं हो रहता है, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रहते हमारा वार्तालाप में, हमारे संवादों में। देन फिर गलत अर्थ निकालता है, गलत व्यवहार में हमें ले चलते हैं। देन गलत व्यवहार कहाँ ले चलिया, युद्ध की ओर ले चलिया। 6वीं और 7वीं 8वीं पद में हम पढ़ते हैं तो अपन देखते हैं, अमोनियों ने सीरिया के लोगों को, इधर उधर को सैनिकों को क्या वेतन पर बुलाया, किराए पर बुलाया, पैसे देके बुला रहे किसी को। मैं पढ़ने जाती हूँ, जब अमोनियों ने देखा दाऊद अप्रसन्न हुआ, तब सेबा के 20,000 अरामी प्यादों को, 1000 पुरुषों सब माका के राजा को, अब देखो सीरिया से अरामी लोगों को बुलाया, माका के राजा को बुलाया, वेतन पर बुलाया, और युद्ध करने के लिए वो लोग तैयार हो रहे है ना। हमारे जो पति पत्नी के बीच में और कोई भी रिलेशनशिप में थोड़ा सा समस्या आ गया, युद्ध के बात आता तो, लड़ाई झगड़ा का बात आता तो अभी क्या समस्या है, अभी का बात नहीं बोलते। उस समय क्या हुआ था, हम लोग एक परिवार में जाते हैं, 30-35 ईयर्स हो गए शादी होके, लेकिन कुछ भी तो बात करने के लिए जाता तो लड़की देखने के लिए ये आया ना, तब ऐसा बोला था, एंगेजमेंट के समय में ना वो ऐसा किया था, मेरे बर्थडे कभी याद नहीं किया, फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी उनको भूल गई। तो अभी का बात नहीं है, पुराना बात लेकर आता है। तो ये लोग भी ऐसे इधर उधर से सब लेके इकट्ठा करते हैं, क्योंकि युद्ध के लिए हमारे पास कुछ औजार चाहिए ना फेंकने के लिए। उस समय ऐसा किया था। पिछले महीने हमारे इसमें बहन ऐसी मैसेज दे रहा था, तब यही सेम सेंटेंस बोल रहे थे, अभी का समस्या क्या है पूछने से 1947 का बात बोलते, उस समय ऐसा किया था, उस समय ऐसा बोल रहा था, है ना। हमारे जीवन में भी थोड़ा जांच के देखिए, जब झगड़ा का बात आता, अभी का बात नहीं है। पिछले समय में एक जन बोले थे, मंडे को क्यों ऐसा मेरे साथ ऐसा बोला, तब जो बोलने वाला बोल रही है 2022 में आपने ऐसा बोला था। तो ये बार बार बोल रहे मंडे को क्यों ऐसे बोला, तो वही बोल रहे 2022 में क्यों ऐसे बोले। तो अभी का बात नहीं, पुराना बात लेकर हम लोग झगड़ा करने के लिए एकदम तैयार होके बैठे। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक इश्यूज ऑफ अवर लाइफ। कई बार मुख्य कारण यही कि कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, आधा अधूरा बोल देते, फिर बोलेगा मैंने उस समय सब कुछ बोल दिया। नहीं, जब पति पत्नी के बीच में, तो अपन मालूम है आदम और हवा की जीवन में हमेशा मेरे हस्बैंड वचन देते वक्त आप भी सुने होंगे, 2 अध्याय 24 पद में, वे दोनों नंगे थे पर लज्जाता नहीं था। जो कुछ भी बात हो, एक पारदर्शी है, एक ट्रांसपेरेंसी का जीवन, खुल्लम बोलना, मेरे को ऐसा लगा और मेरे को ऐसी परेशानी है, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने जो कुछ बात हो खुल्लम शेयर करने का है। अगर वो छिपाने के लिए कोशिश करेगा तो ना फिर प्रॉब्लम्स के ऊपर और बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहले अपने रिलेशनशिप को देखना कि कोई भी रिलेशनशिप में समस्या हो तो उसका रूट कोस में जाके देखिए, जड़ का कारण क्या है, हम दोनों के बीच का वार्तालाप कैसा था, संवाद कैसा था, मैं सही रीति से कम्युनिकेट किया क्या नहीं है,
अगर हमारा कम्युनिकेशन सही नहीं है, संवाद और वार्तालाप नहीं है, तो उसमें गलत समझने चालू होगा और गलत अर्थ निकालेगा और कठोर व्यवहार में बदलेगा और आखिरी युद्ध में बदल जाते हैं। तो ये अपन इस पोर्शन में जो समस्या का एक कंटेंट के रूप में अपन देख सकते हैं। लेकिन अभी अपन दाऊद के पार्ट से देखे, दाऊद के भाव को देखे, दाऊद ने सुना अमोनियम जैसे लड़ने के लिए, युद्ध के लिए तैयार हो गया, तो उनके व्यवहार कैसा था? उनके व्यवहार अपन 9 आयत से लेके 14 वर्ड्स तक अपन पढ़ेंगे। वर्ड्स 9 to कोई भी हो, पहला इतिहास हो, दूसरा सामुएल हो, तो 9 to 14 अपन पढ़ेंगे। 9 to 14 में इस प्रकार लिखा है, ये देखकर कि आगे पीछे दोनों ओर हमारे विरुद्ध पाती बांधी है, योबाब ने सब बड़े बड़े इस्राएली वीरों में से बहुतों को चाट कर अरोमियों के सामने उनकी पाती बंधाई और अन्य लोगों को अपने भाई अभिषेक के हाथ सौंप दिया और उसने अमोनियों के सामने उनकी पाती बंधाई। फिर उसने कहा, यदि अरामी मुझ पर प्रबल होने लगे तो तू मेरी सहायता करना, और यदि अमोनी तुझ पर प्रबल होने लगेंगे तो मैं आकर तेरी सहायता करूंगा। तो हियाव बांध और हम अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें और यहोवा जैसा उसका अच्छा लगे वैसे करें। तो फिर मैं यहाँ तक पढ़ती हूँ, फिर वो लोग उनके सामने से भाग गए। तो इस पोर्शन समझ में आ गया, इसमें दाऊद की सेनापति है योवाब, तो दाऊद की ओर से योवाब लड़ाई कर रहे हैं, तो योवाब का भाई है अभिषाई। तो जब से समस्या आया, अमोनियों लोग हमारे विरुद्ध लड़ने के लिए आ रहे हैं करके योवाब को पता चला, इस पोर्शन से 9 to 12 तक का पोर्शन अपन ये बात क्लियरली समझ में आता है, योवाब और अभिषाई अच्छे से कम्युनिकेट कर दिया। योबाब जो जो क्या क्या समस्या है, वो लोग कहाँ कहाँ अपने सेनाओं को खड़ा कर दिया है, हमको कैसे लड़ना है, क्यों लड़ना है, सारी बातें बहुत क्लियरली साफ तरीके से इस योबाब ने अभिषाई के साथ क्लियर, दे यूनाइटेड टुगेदर, एक गठबंध हो गया, एकजुट हो गया, कौन? योबाब और अभिषाई। तो जहां समस्या होता है तो हमको यूनाइटेड टुगेदर है, हम वो लोग एक साथ एकजुट हो गया। उसी में लिखा है कि योबाब ने बड़े बड़े और सामर वीरों को अपने पास रख दिया और सामने खड़े हो गया, और अभिषेक को बोला तू पीछे खड़े रहना, जहां तेरे को करना वहां खड़े रहना, तेरे लोग और लड़ना। मतलब देयर वाज नो कंपटीशन, उधर प्रतिभागिता कुछ नहीं था। योबाब और अभिषेक के बीच में कोई किसी भी प्रकार की कंपटीशन नहीं रहा। तू बड़े बड़े लोगों को, वीरों को तेरे पास रख दिया, मेरे को जो वीक लोगों को दिया, मुझे पीछा कर दिया, नहीं, ऐसे प्रकार की बातें नहीं है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है उनके बीच में, क्योंकि उनका लक्ष्य एक है, उनका उद्देश्य एक है। क्या उद्देश्य है? हमें हमारे परमेश्वर के नगरों को, हमारे लोगों को बचाना है, उनको शत्रुओं के विपरीत लड़ना है। उनका गोल है कि उनका उद्देश्य है कि, इसलिए वहां कोई कंपटीशन नहीं है। कई परिवार में देखा तो अपन, और कई रिश्ते में देखा तो कौन बड़ा है, मैं बड़ा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वैसे करो, वैसे करो, नहीं है तो अपन उनको जैसा लगता है वैसी बात है, ऐसा नहीं है। तो जो रिलेशनशिप में जो कंपटीशन आएगा तो समस्या। इधर अपन जवाब और अभिषेक के जीवन को देखो, उनको उद्देश्य एक ही है, उनका लक्ष्य एक ही है, शत्रुओं का सामना करना। शत्रुओं का सामना करना तो क्या करना है? प्रॉब्लम को अपन को सामना करना तो हम एक होना है, पति पत्नी एक होना है, भाई बहन एक होना है, कलीसिया में एकता बनाए रखना है, तभी तो अपन उनके साथ लड़ सकते हैं, उनके साथ उस लक्ष्य के साथ अपन आगे बढ़ सकते हैं। वो दोनों, उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं था। दे कम्युनिकेटेड वेरी वेल, वो अच्छे रीति से उनकी समस्या एक दूसरे के साथ शेयर किया, उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाया, एक योजना बनाया कैसे करना। तो कितना सुंदर बात है, जब प्रॉब्लम आए पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में, दोस्तों के बीच में, कहीं पे प्रॉब्लम आया तो एकजुट होना, एकजुट होके अच्छे से समस्या को समझाना और शेयर करना, ये हमारा समस्या को शेयर करके एकजुट होके बिना कंपटीशन से, एक प्रतिभागिता का स्पिरिट नहीं होना, हम एक है, हमको एक लक्ष्य है, उसके ओर हमको लड़ना है। तो वैसे वो लोग ने 9 में हम ये देखते हैं, तो वो लोग एकजुट होकर
आगे बढ़ना है। तो अभिषेक के बीच में तो एक ग्रुप को सौंप दिया, तो दोनों अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर लिया और एकजुट हो गया और नो कंपटीशन और एक लक्ष्य हो गया और लोग अच्छे से प्रॉब्लम्स को शेयर करके और लोग आगे बढ़ रहे हैं। देन आगे बढ़ने के बाद 11वीं आयत को देखिए, और उसने कहा यदि अरामी मुझ पर प्रबल होने लगे तो तू मेरी सहायता करना, और अमोनी तुझ पर प्रबल हो गए तो मैं आके तेरा सहायता करूंगा। वो कौन बोल रहे हैं? योवाब बोल रहे हैं। योवाब कौन है? ये सेनापति है, कमांडर इन चीफ ऑफ डेविड की आर्मी है, डेविड की आर्मी का कमांडर इन चीफ है। वो बोल रहे हैं मेरी सहायता के लिए तू आना, मेरे को सहायता करने के लिए तू आना। he was humbled enough to ask for help, सहायता मांगने के लिए he was humbled himself। अपने आप को न मैं सेनापति हूं करके बोल के बहुत ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आगे नहीं बढ़ा। मैं सब कुछ मालूम है, मेरे पास कमांडिंग पावर है, मैं जो बोल रहा हूँ वही करना, नहीं। और रिलेशनशिप को बिगाड़ता है। जब समस्या आता है तो हम्बल अवरसेल्व्स, जितना भी पावर हमारे साथ में हो वो पावर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम मदद नहीं करेगा। जब हम नम्र हो जाए देन वहां प्रभु हमें सहायता करे। जोबाब वाज हम्बल इनफ टू आस्क फॉर हेल्प, वो हेल्प मांगने सहायता मांगने के लिए जोबाब हम्बल था। जोबाब ये भी बोला आई एम रेडी टू हेल्प यू, मैं तुझको तेरे को सहायता करने के लिए मैं तैयार हूँ, दोनों तरफ से मैं तुझको संभालू, तेरे को सहायता करने के लिए दौड़ के आऊंगा, मेरे को चाहिए तो तुम भी आना। व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर। कोई भी रिश्ता हो, यहाँ आपको लगता है प्रॉब्लम है तो हमें नम्र बनना है, नम्र बन के जाना है। बहुत सारे लोग हमारे पास भी लड़ने के लिए आते हैं ना, तो हम उसके अनुसार हम व्यवहार ना करें, हम नम्र हो जाए। तो सहायता के लिए तू मुझे सहायता करना, मैं भी तुम्हें सहायता करूंगा। बहुत सुंदर रीति से अभिशाई और योवाब के बीच में योजना बनाकर नम्र होकर एक दूसरे को सहायता मांगकर वो आगे बढ़ रहे हैं। देन 12वीं पद में क्या बोल रहे देखो, योवाब बोल रहे अभिशाई से तू हियाव बांध। व्हाट डज इट मीन? दे आर एनकरेजिंग वन अनदर, परस्पर प्रोत्साहन दे रहा है। तू डरो मत, तेरा मन कच्चा ना हो। उनके पास अरामी के लोग है, माका के लोग, इधर उधर के लोग है, वो सब देख के तेरा मन कच्चा नहीं होना। तो हियाव बांध, एनकरेजिंग बनना। दे वहाँ बहुत बड़ा एक सहयोग था, एक ऑपरेशन था एंड एनकरेजमेंट था। देन एनकरेजमेंट फिर बोल रहे, फिर क्या बोले मालूम है? तू हमको कैसे एनकरेज होकर क्यों लड़ना है? क्योंकि तू याद कर लड़ाई हमारे बीच में नहीं है और हम और अमोनियों के बीच में नहीं है, तेरे को इसलिए लड़ना है। रिमेम्बर आवर पीपल एंड द सिटी ऑफ आवर परमेश्वर, हमारे परमेश्वर के नगरों को, हमारी लोगों को याद करके हमें लड़ना है। हम जब लड़ाई होते है तो हम लोग और परिवार में परेशानी होता है तो कई हस्बैंड वाइफ सोचते हैं कि हाँ हम पति पत्नी के बीच में लड़ाई है, बच्चों को अफेक्ट नहीं करे। नहीं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई होता है तो पूरा घराना, खासकर बच्चों। कई साल पहले एक आंटी मेरे पास है, बहुत ही बड़ा परिवार से, बहुत बड़े धनी और पीढ़ी से हमारे विश्वास के लोग हैं। तो आया तो बातें किए, तो वो अपने बेटे के विषय में मेरे मन में मेरे से बातें किया कि वो कोई प्रोफेशनल कोर्स में कर रहे हैं सिस्टर, लेकिन पढ़ाई में ऐसा है उसका ड्रॉप आया। तो सबसे पहले मेरे मन में ये विचार आया कि आंटी आप लोगों के परिवार जीवन कैसे है पूछने का, मतलब सबसे पहला सवाल ये आया। तब हम लोग विद्यार्थियों के बीच में सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि ये लोग पुराने विश्वासी लोग हैं, वो बड़े परिवार के लोग हैं, मैं कुछ पूछा तो गलत हो जाए। लेकिन बाद में सच्ची वही हुआ, पति पत्नी के बीच का जो रिलेशनशिप और परिवार की जो समस्या, वो अफेक्टेड हो लड़का, वो बच्चे को अफेक्ट किया। वो अपने प्रोफेशनल कोर्स आधा में वो छोड़ दिया, वो कंप्लीट नहीं कर पाया। वो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे थे हैं, तब भी फिर भी उतना बड़ा होने के बाद भी वो उनको ये परिवार की समस्या बहुत अधिक से अफेक्ट कर लिया। तो इसलिए मेरे सुनने वाले प्रिय बहनों में आपसे बोल रही हूँ, तो पति पत्नी के बीच में जो कुछ बातें, तो वो जरूर हमारे परिवार में बच्चों को बहुत अधिक अफेक्ट करेगा, इसलिए सतर्क रहना। तो इसलिए ये इधर योवाब बोल रहे हैं हमें लड़ रहे, हमें याद करना है। किसको याद करना?
हमारी एक भविष्य है, हमारे वंश है आगे, उनको संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमें एकजुट होकर शत्रु से लड़ना है, शत्रु से लड़ना है। रिमेम्बर अवर फैमिलीज, रिमेम्बर अवर पीपल। देन ही वाज टेलिंग, उसको किसको याद रहना? परमेश्वर के नगरों को याद करना, कलीसिया को याद करना। एक परिवार में समस्या होता है तो केवल परिवार नहीं है, उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? कलीसिया में भी पड़ेगा, कलीसिया में भी पड़ेगा। इसलिए याद रखना, वो बोल रही है परमेश्वर के नगरों को भी याद करना। इतना एक विजन और दर्शन था उनके अंदर कि हमारे लोग हमारे पीछे है, हमारे कलीसिया हमारे पीछे है, इसलिए हमको एकजुट होकर हमारे शत्रु से लड़ना है। तो इसलिए वो एक दूसरे को प्रोत्साहन किया, एक दर्शन उनके अंदर डाला, उन्हें हियाव बांधा, वो लोग आगे बढ़ने लगे। तो ऐसे ही वो लोग एकजुट होकर, अभिषाई योवाब ये सारे विषयों को एकजुट होकर अपने मन में रखकर युद्ध करने लगा। तो क्या हुआ था? अमोनियों उनके वो निकट आए, है ना, अमोरियों से युद्ध करने के लिए निकट आए, आसपास आ गया। लेकिन इन लोगों के जो सामर्थ्य को देकर, इन लोगों को एकता को देकर, इन लोगों को प्रोत्साहन को देकर, इन लोगों को योजना को देकर क्या हुआ था? अरामी भाग गए। प्रेज द लॉर्ड। अरामी भाग गए, शत्रु भाग गए। प्रेरित पौलुस एफेसी, अपन को मालूम है एफेसी लोग ने एफेसी की पत्री 6वां अध्याय में बोलते हैं हमारा मल्ल युद्ध जो मांस और लहू से नहीं है, पति पत्नी से नहीं है, भाई भाई से नहीं है, बहन बहन से नहीं है, फिर क्या है? अधोलोक की, अंधकार की आत्मिक सेनाओं से है, तो अंधकार की ताकतों से है? एक आत्मिक युद्ध है हमारा युद्ध। इसलिए प्रियो, हम अपने जीवन को थोड़ा जांच के दीजिए। एक समस्या जीवन में आएगा तो जरूर आएंगे, समस्या सबके जीवन में है, लेकिन उस समस्या को हम कैसे हैंडल करते हैं? क्या हमारे बीच में एकता है? क्या हमारे बीच में एक ट्रांसपेरेंसी है, एक पारदर्शिता का जीवन है? हमारे कॉन्वर्सेशन में, संवादों में, वार्तालाप में सच्चाई है? या पूरा पूरा हम शेयर करते हैं? हमारे जीवन में प्रोत्साहन है? क्या हम कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में है क्या, या सहभागिता में है कि एक भागिता में है? कंपटीशन में है कि या एक आत्मा में, एक स्पिरिट में है क्या? हमारे अंदर एक दर्शन है क्या? हमारे पीछे हमारे परिवार है, हमारे पीछे कलीसिया है, वो बोझ और दर्शन हमारे अंदर है क्या? ये सब चीजें हमें सोचना है, हमें समझना है, फिर हमको एकजुट होकर हमारे सामने आने वाले जो अंधकार की ताकतों से हमें लड़ना है। तो उसके बाद आखिरी में ये जो आपने क्या किया मालूम है? 12वें पद की लास्ट सेंटेंस, यहोवा जैसा उसका अच्छा, उसको अच्छा लगे वैसा कहे। व्हाट डज इट मीन? एंट्रस्टेड इनटू लॉर्ड्स हैंड। हमको जो करना है हम करें, जो बाकी कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। हमारा हमारे जो भरोसा हमारे कामों के कारण नहीं है, कामों में करना है, लेकिन हमारे भरोसा प्रभु पर रख रहे हैं, क्योंकि योवाब और दाऊद के लोगों को मालूम है विक्ट्री कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, विजय यहोवा ही से आता है। साल्वेशन कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, उद्धार यहोवा ही से आता है, छुटकारा यहोवा ही से आता है, पूर्ण सॉल्यूशन प्रभु हमें देता है। तो वो बातों को, सच्चाई को जानते हुए योवाब ने बोला हमें बाकी पूरा प्रभु के हाथ में दे, हमको जो करना है हम करें, बाकी हम प्रभु के हाथ में सौंप दे, प्रभु को जो भला लगे, अच्छा लगे, प्रभु वो करे। बट ट्रस्ट इन द लॉर्ड, प्रभु के ऊपर उनकी भरोसा को ए दिखाता है। तो प्रियो, हमको जो कुछ समस्या आएगा तो हमें जो करना है, हम एकजुट एक योजना बना के अच्छे से कम्युनिकेट करके अच्छे से एकजुट होकर अपन को करना, और हम प्रभु के हाथ में सौंपना ना भूले। हम जो कुछ बातें हम प्रभु के हाथ में, प्रभु ऐसी ऐसी सिचुएशन है हम ऐसे करेंगे, बाकी प्रभु आप देख लेना, आप ही करिएगा। प्रभु पर भरोसा रहकर प्रभु के हाथ में उस विषयों को रखेगा तो जरूर प्रभु हमें विजय प्रदान करेगा। विजय यहोवा की से आता है, शत्रु को हमारे सामने भगाता है। ये शत्रु उनके सामने से भाग गया और योवाब और पूरे सेना शांति के साथ यरूशलेम लौट गए। तो प्रियो, इन वचनों को समझने में, इस वचन के आधार पर हमारे जीवन को एक बार जांच के देखिए, ये समस्या आया तो हम क्या करते हैं, हम किस प्रकार उसको हैंडल करते हैं? क्या हम हमारे जो बीच में जो टेंशन होते हैं, क्या उनके बीच में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में लड़ते हैं? हम लोग आजकल आज के बच्चों को देखें तो हमारे जनरेशन का या आज से
25-30 साल हमारे जो जवानी के समय, शादी के समय से उसी समय के नहीं है अभी के बच्चे लोगों का। अभी हम लोग समझते हैं ना अभी के बच्चों को क्या क्या बोलते हैं, जेन सी किड्स, जेन अल्फा, जेन बीटा, जेन गामा, ऐसी ऐसी जो जेन सी किड्स वगैरह को देखा तो क्या समझते हैं, एक हस्बैंड या बोलते हैं उससे ज्यादा वाइफ को मालूम है। एक शब्द हस्बैंड बोलते उससे उससे बहुत ज्यादा और बहुत ही लॉजिक तरीके से वाइफ भी बात करते हैं। उनके बीच में बातें करके उनको समझाने के लिए हमको बहुत परमेश्वर के अनुग्रह विजडम चाहिए। मैं ये समझती हूँ इन दिनों में, क्योंकि बराबर लेके मैं उन लोगों से बोलती हूँ, हमें तुम जैसे अभी शादी करके नया नया आता हो तो वैसे समस्या हमारे जीवन में। मैं बहुत कंप्लेन करती थी कि मेरे हस्बैंड बात नहीं करते करके, लेकिन उनके सामने बस उतना ही बोलते थे, लेकिन बाकी कुछ भी अच्छा नहीं लगता तो अंदर जाके या ड्यूटी जाते वक्त प्रभु की उपस्थिति में जाकर रोते थे, प्रार्थना करते। सामने क्या बोलते हैं उसको उल्टा जवाब देके खींचने के लिए कभी कोशिश नहीं करते, डर लगता था क्योंकि ऐसे ब्रॉटअप थे घर में भी। लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू हैंडल, बिकॉज बच्चे लोग भी उतना एफिशिएंट, और मैं ऐसे बोल रही हूँ एफिशिएंट और एबल है। वो लॉजिकली, बहुत लॉजिकली, इंटेलेक्चुअली बात करते हैं। तो प्रभु का जो विजडम पेरेंट्स को और जो कलीसिया की अगुए लोगों को बहुत जरूरी है, एल्डर्स लोगों को, कि कैसे परिवार में या भाई लोगों के बीच में, बहनों के बीच में जहाँ भी समस्या होता हो तो उसके सॉल्यूशन के लिए परमेश्वर की जो विजडम है बहुत जरूरी है, मैं समझती हूँ। इसलिए प्रियो, हम जितने हो सके हमारे बीच में जो वार्तालाप है बहुत प्लेन रखने के लिए, अच्छे से कंप्लीटली सही रीति से सही वार्तालाप को और सही रीति से हम बातों को समझे, सही अर्थ निकाले और सही रीति से हम प्रभु के बातों में समर्पित करें, ताकि हम एक अच्छे से मसीह जीवन, एक मसीह रिलेशनशिप को बनाए रखें। क्योंकि ये रिलेशनशिप केवल दो व्यक्तियों के बीच में नहीं है, हमारे पीछे और भी हमारे परिवार है, हमारे कलीसिया है। ये सब याद रखते हुए एक अच्छा रिलेशनशिप में हम आगे बढ़ने में प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सबको जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमें बहुत अच्छी रीति से सिस्टर ने पारिवारिक जीवन में जब समस्याएं उत्पन्न होते हैं तब हमें किस प्रकार हमें उसको सॉल्व करना है, इसके बारे में सिस्टर ने बहुत अच्छी रीति से हमें समझाया। वार्तालाप के द्वारा संबंधों को बनाए रखते हैं, लेकिन हमें किस प्रकार वार्तालाप करना है। सही कम्युनिकेशन नहीं हो तो समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। नाहाश और दाऊद के बीच में सही कम्युनिकेशन नहीं था, इसलिए उनके बीच में समस्या उत्पन्न हुई। पारिवारिक जीवन में भी पति और पत्नी के बीच में सही कम्युनिकेशन होना चाहिए, नहीं तो पारिवारिक जीवन में आनंद नहीं मिलती है और वो क्या है, हमें कभी कभी लड़ाई की ओर ले जाती है। प्रिय बहनों, हमें कभी भी कुछ भी बात अपने पति से छुपा के नहीं रखना है। सभी बातें पति के साथ शेयर करना है। पारिवारिक जीवन में हमें एकता बनाया रखना है, एकता रखने की जरूरत है। जब समस्याएं हमारे जीवन में आती है तब हमें अपने आप को नम्र होना चाहिए। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है, इसलिए हमें बहुत नम्रता पूर्वक हमें समस्याओं को हमें उसका सामना करना है। यदि पति पत्नियों के बीच में कुछ मनमुटाव हो तो वो उसका प्रभाव बच्चों के जीवन में भी आ जाते हैं, इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है। योआब और दाऊद एकता के साथ अम्मोनियों और अरामियों से लड़ाई की, तब उनको विजय मिला। परमेश्वर ने उनके लिए लड़ा। एकता के साथ हम यदि हमारे पारिवारिक जीवन व्यतीत करें तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेंगे। बुद्धिमान स्त्री अपने घर बनाती है। बुद्धिमानी से हमें हर कार्य करना है, तो इसके लिए हमें परमेश्वर के भय मानते हुए हमें हर कार्य
करना है। सभी बातों को देखने वाला एक जीवित परमेश्वर है। हमारी सभी बातों को वो सुनते हैं। हमारे मन में जो विचार, जो कुछ हम विचार करते हैं, वो भी वो समझते हैं। इसलिए हमें बहुत ही भय के साथ हमें हर कार्य करना है। इसके लिए हमें अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सुनी शादी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, सुबह से अभी तक आपने हम सबको संभाला प्रभु जी। आपका वचन को सुनने के लिए आपने सहायता किया। आपका दासी को आपका वचन बोलने के लिए आपने सामर्थ्य दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हम किस प्रकार कलीसिया में हो, हमारे परिवार में हो, किस प्रकार हम रिलेशनशिप को बनाए रखना है, उसके बारे में प्रिय दासी के द्वारा आपने सुनाए हुए वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, स्तुति करते प्रभु जी। आपने प्रिय दासी को और भी आप आशीष और अनुग्रह कीजिए प्रभु। उनकी हर एक सेवा कार्य में और भी आप मदद और सहायता कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, हम जुड़े हुए हम हर एक बहनों को भी आज के इस वचन के अनुसार प्रभु जी हमारा जीवन में भी ऐसे कुछ कमी घटी है तो उसको निभा कर प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए आप हमें सहायता और मदद कर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। और दाऊद और नाहश के बीच में जो कुछ समस्या था, आपस में उनके परमेश्वर का वचन को आपस में उनका बीच में भी जो संबंध था प्रभु जी, उसमें से उनको क्या बात हुआ, वो बात हमें सीखने के लिए आपने सहायता किया। और योवाब और अभिषाई के बीच में भी जिस प्रकार वो लोग अपने राज्य के लिए कार्य किए, वो बात भी हम देख रहे थे प्रभु जी। प्रभु, हमें एक मन होकर एकता से हर कार्य करना है। आपका वचन से आपने हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। और हम नम्र होकर हर एक कार्य करना है और हम एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है प्रभु जी। उस प्रकार प्रभु जी हमारा कलीसिया में हो, हमारा पारिवारिक जीवन में, पति पत्नी का जीवन में हो, भाई बहन का जीवन में हो प्रभु जी, जो कुछ जरूरत है प्रभु, हम समय पर करने के लिए प्रभु जी आप सहायता कीजिए, कमियों को क्षमा कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी हम आगे एक बुद्धिमानी से जैसा कार्य करने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। और अभी जो बाइबल किसके लिए हम जा रहे प्रभु जी, लीजिए यानी को भी आपका हाथों में रखते हैं प्रभु जी। प्रिय दासी को भी अच्छे से उस कार्य करने के लिए मदद और सहायता कीजिए प्रभु जी। आज इस मीटिंग को लीड करने के लिए प्रिया आंटी को भी, मेर्सी आंटी को भी आपने सहायता की, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। सारे विषयों को आपका हाथों में रखते हुए हमारी इस बिंदी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से अर्पण करते हैं। सुनो स्वीकार कर पिताजी, आमीन आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर, के नाम की महिमा हो। अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर सुप्रिया शाह वचन की सेवकाई करेगी। विशेषकर हमें प्रार्थना करना है, हमारे सिस्टर एलसी पेन सिस्टर के पति हॉस्पिटल में एडमिट है, आज सर्जरी है। विशेषकर उस ब्रदर के लिए प्रार्थना करना है। इन विषयों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए, और सिस्टर एलसी सिस्टर के पति के लिए और एलसी सिस्टर के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। अभी बाइबल किसके ओर जाएंगे। सबको जय मसीह की। ये मसीह की स्क्रीन दिख रहा है ना? ये सिस्टर। ओके। पति अध्याय जय मसीह की 43। आंटी। जय मसीह की, जय मसीह। 43 से हैं अध्याय से प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन ये रहा, याकूब ने अपने पुत्रों से क्या कहा जब मिस्र से लाया हुआ अन्न समाप्त हो गया? कि फिर से जाकर भोजन वस्तु ले आए। सही है। मिस्र में जाकर थोड़ा अन्न खरीद लाने को कहा। खरीद कर ले आए। याद रखना है 7 साल का जो है अकाल है। तो उसके बीच में अन्न खत्म हो गया। यहूदा ने याकूब से क्या कहा? यहूदा ने कहा कि
उस पुरुष ने हमको चेतावनी दी थी कि जब तक चेतावनी तुम्हारे देकर छोटे कहा भाई है को नहीं लेकर आओगे तब तक नहीं आना, हमारे हाँ सन्मुख नहीं आना। बेन्यामीन को साथ करेक्ट, लेके जाना होगा। हाँ करेक्ट करेक्ट। यहूदा ने कहा यदि बेन्यामीन, उसका नाम है बेन्यामीन, हमारे साथ न गया तो हम इस नहीं जा सकते, क्योंकि उस देश के अधिकारी ने स्पष्ट कहा था कि बिना छोटे भाई के वे उसका मुंह नहीं देखेंगे। इतना तो हम बताया था। अब हमको मालूम है वहां का अधिकारी कौन था। अब मिस्र का यूसुफ 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 था ना। यूसुफ हाँ, इनका वो भाई। अधिकार में रहते हुए वो बता रहा, तो इन लोग डर गए ना, पूरी तरीके से डरा हुआ था। इसलिए हाँ, याकूब पहले क्यों बिन्यामीन को भेजना नहीं चाहता था? उसके भाई को तो क्यों- ऑलरेडी क्योंकि जैसे यूसुफ वापस नहीं आया, वैसे बिन्यामीन को भी हाँ वापस ना भेजे। हाँ या करेक्ट, क्योंकि वो उससे बहुत प्रेम करता था। लगता था और और डर उसे लगता डर था था कहीं कि उसे भी कोई हानि ना हो जाए, जैसे यूसुफ के साथ हुआ था। करेक्ट करेक्ट है। ओके, वेरी गुड। अब यहूदा ने बिन्यामीन के विषय में कैसी जिम्मेदारी क्या ली? इसमें उसने जिम्मेवारी कहा कि बिन्यामीन को मेरे साथ भेज दे, मैं उसका जामिन रहूंगा, और यदि नहीं लाया तो मैं तेरा अपराधी रहूंगा। हाँ, देखते हैं। सही है। बेन्यामीन जमानदार होगा, है ना। यदि उससे कुछ हो जाए तो वो जीवन भर दोषी रहेगा। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, याकूब ने अंत में क्या निर्णय लिया? या भेज बिन्यामीन को साथ ले जाने की इजाजत दिया। साथ ले जाने के लिए उनने ये किया कि बिन्यामीन को तुम साथ ले जाने की इजाजत दे दी। बिन्यामीन को भी साथ ले जाओ। बिन्यामीन को बोल भेजने सकते की अनुमति तो अपने पुत्रों को उपहार तथा दुगना धन लेकर जाने को कहा, बोला। है ना। अपने पुत्रों को, बाकी बच्चों को वो भूला नहीं है। अच्छा पिताजी है ना। अकेले जो हाँ, वो पुत्रों को उपहार भी दिया, दुगना धन लेकर जाने को कहा। वेरी गुड। वे कौन कौन से उपहार मिस्र ले गए? वो बालसन और बालसन, मधु, पिस्ता, गंधरस, और जो गंधरस, पैसा था उससे दुगना पैसा लेकर गए, और जो उनका पैसा था वो भी ले गए। देखते क्या आंसर है। वे मधु बलसान, मधु, गंधरस, सुगंध द्रव्य, सुगंध, मधु, पिस्ता, पिस्ता बादाम। और बादाम, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें लेके गया। और फिर मिस्र पहुंचने पर यूसुफ ने क्या किया? मिस्र पहुंचने पर यूसुफ ने उनको अपने घर में लेके जाने के लिए बोला। पहुंचाया, और उन लोगों के लिए भोजन पशु कटवाया, खाना भोजन करवाने के लिए अपने घर में पहुंचाया। भोजन तैयार किया। हाँ, वेरी गुड। यूसुफ ने बिन्यामीन को देखा तो उसने अपने घर के प्रबंध से कहा कि इन लोगों को घर ले जाओ और भोजन तैयार करो, क्योंकि वे उसके साथ दोपहर का भोजन करेंगे। यहाँ पे ना, अब पलट रहा ना अधिकारी की नहीं है। अब क्या है, एक दोस्त, मतलब वो रिश्ते में आने का वो जो है ना, शुरू हो गया। अब प्रकट होने में, मतलब सबके सामने, उनके भाइयों के सामने प्रकट होने के लिए मतलब मन में, यूसुफ के मन में बात हो रही है ना। इन लोगों को घर ले जाओ और भोजन तैयार करो, क्योंकि वे उसके साथ दोपहर का भोजन करेंगे बोला। अब यूसुफ के भाइयों को भय क्यों लगा? क्योंकि यूसुफ को अपने घर में उनके घर में पहुंचाया था भोजन करने के लिए। आपस में डर कर कहने लगे, जो रुपया पहली बार हमारे क्योंकि अपने घर में वो उनको पहुंचाया। हाँ, देखते क्या आंसर है। उन्हें लगा कि पहले जो धन उनकी बोरियों में लौट आया था, उसी कारण उन्हें दोषी ठहराकर दास बना लिया।
है ना, बना लिया जाएगा, मतलब धन वापस दिया था ना, तो उसी डर से उन्होंने, मतलब उनको डर लगा। ओके, प्रबंधक ने भाइयों से क्या कहा? उसने ये कहा कि और मत बोलते ना डरो, परमेश्वर, तुम्हारा हाँ, परमेश्वर मन तुम्हारे परमेश्वर साथ है। पिता साथ है। साथ है। हम्म, तुम्हारे बोरों में धन भी उन्होंने रखा। धन लौटाया उसने शांति दिया, कहा कि तुम्हारा शांति परमेश्वर ही तुम्हें धन लौटा, तुम्हारा धन मुझे मुझे मिल मिल गया। गया था। हाँ। भोजन के समय क्या विशेष बात हुई? वो भोजन करने के लिए जब वो बैठे तो क्रम से जो बड़ा था फिर छोटा, हाँ। फिर छोटा छोटा, ऐसे क्रम से उनको बैठाया गया था। तो लो था। सोच में पड़ गई क्या हो रहा। यूसुफ ने अपने भाई को उनके जन्म क्रम के अनुसार बड़े से लेकर छोटे तक बैठा, जिससे वे अचंभित हुए, है ना? करेक्ट आंसर है। बिन्यामीन को कितना भाग दिया गया? 5 गुना भोजन 5 वस्तु गुना, उसको दी 5 गई। गुना भोजन को दी। बिन्यामीन को कितना दिया? 5 दूसरों गुना, से 5 अन्य गुना। भाइयों से 5 गुना अधिक 5 भाग गुना अधिक दिया वो गया। दिया गया। बाप रे, क्या बात है। अब इस अध्याय 43 में हमें क्या शिक्षा मिलती है? कुछ शिक्षाएं बहुत है इसमें, कुछ कुछ बता दीजिए आप, आपके मन में जो आया हाँ, इस अध्याय को पढ़ने से। इसमें अपने भाइयों से बदला लेने की बजाय उसने प्रेम दिखाया, हाँ, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। वेरी गुड, सही है। और इतना परेशानी में होकर भी अपने भाइयों और पिता को नहीं भूला यूसुफ ने, यस, करेक्ट। जबकि उनके साथ धोखा दिए फिर भी हाँ अपने भाइयों को याद किया। हाँ, वो भी सही है। प्रेम दिखाया। यूसुफ ने सबसे पहले प्रथम स्थान परमेश्वर के हुए अपने हाँ भाइयों और अपने पिता के घराने को, और उनको वो नहीं भूल सका। हाँ। ठीक है, हम देखते हैं क्या है। मतलब यह है, संकट में धैर्य विश्वास रखना चाहिए, पहली बात है ना। संकट पड़ा है ना उनके ऊपर, तो धैर्य और जी, विश्वास हमारे जीवन में भी होना चाहिए। अगर हमारे सामने भी कोई संकट आता तो परमेश्वर परिस्थितियों के पीछे कार्य कर रहा होता है, तो समझना चाहिए उन परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ में है और वो कार्य कर रहा है। सच्चा पश्चाताप और जिम्मेवारी लेना आवश्यक है हमारे जीवन में। सच्चा पश्चाताप और जिम्मेदारी लेना आवश्यक है। परमेश्वर की योजना अथा भलाई के लिए ही होती है। हमेशा परमेश्वर की योजना ना भलाई के लिए होती है। उनकी भलाई हुई है उस परिवार की, है ना। थोड़ा सा डर आया, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि उनके परिवार की भलाई ही हुई है और वे लोग बहुत आनंदित हुए। परमेश्वर सहायता करे हम सबकी। कंठस्थ पद की ओर जाएंगे, 43 का 14। उत्पत्ति 43 का 14। और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे, और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाइयों को और बिन्यामीन को भी आने दे, और यदि वे निर्वेश हुआ तो होने दे। उत्पत्ति 43 का 14। उत्पत्ति 43 का 14। और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे और दूसरे भाई और बिन्यामन को भी आने दे, और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दे। उत्पत्ति 43 का 14। और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे, और यदि वे निर्वंश हुए तो होने दो। उत्पत्ति 43 का 14। और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे, और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। और सर्वशक्तिमान ईश्वर
उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वो तुम्हारे भाई को और बिन्यामीन को आने दे, और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। उत्पत्ति 43:14। ओके, ओवर टू मेर्सी सिस्टर। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम प्रार्थना के साथ मीटिंग समाप्त करेंगे। सिस्टर शीला कौशल प्रार्थना करेंगे। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करना है। ईपन जॉर्ज के लिए भी प्रार्थना करना है। एंडी, एक और प्रार्थना विषय बीना बताने के लिए कोशिश किया था लेकिन नहीं हो पाया। बीना, जरा बताइए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। मेरे लिए प्रार्थना करना। अभी मुझे 9 महीना और 5 दिन ऊपर हो गया। अभी तक मुझे डिलीवरी के समय ही नहीं आए। उसके लिए प्रार्थना कीजिए, हाँ प्रभु बीना सहायता करे। हाँ बीना सिस्टर के लिए, हम बीना वास्कले सिस्टर के लिए विशेषकर प्रार्थना करेंगे। उसका ड्यू डेट आ गई है। समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए हमें प्रार्थना करना है। इस विषय के लिए भी प्रार्थना कीजिए। शीला सिस्टर। जी आंटी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने एक बार हमारे जीवनों में दिया। प्रभु जी, आपने शुरू से लेकर अंत तक मीटिंग करने में हमारी सहायता मदद की। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, देवती सिस्टर ने जो गाना गाया, प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जो बहनों पार्टिसिपेट किया उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सिस्टर ने आज हमें अच्छा वचन दिया है। प्रभु जी, कैसे हमें परिवार में एकता बना के रखना है, अपने पति के साथ, बच्चों के साथ। प्रभु जी, जो हमें वचन से जो सीखा है प्रभु जी, सिर्फ हमने आज सुना ही नहीं, उस पर चलने में हमें सहायता मदद करे। प्रभु जी, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उस समय के लिए प्रभु जो आज आपने हमारे जीवनों में दिया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उस बहन के लिए जो प्रभु जी जो प्रार्थना विषय रखा है। प्रभु जी, आज और उसका 9 महीना पूरा हो गया। प्रभु जी, डिलीवरी टाइम है। प्रभु जी, आप मुझे सही समय पे उत्तम फल दें प्रभु जी, और नॉर्मल डिलीवरी होने में उनकी सहायता मदद करें। प्रभु जी, आप उन्हें जल्दी से जल्दी उनके समय का नियुक्त करें प्रभु जी, जिससे कि उसे अच्छे समय पर अच्छे सुरक्षित डिलीवरी हो पाए। प्रभु जी, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एलसी सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, जो उनका पति एडमिट है। प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें भी आप छूकर चंगाई दीजिए कि वो भी आपकी वो गवाही का कारण बने। प्रभु, इसके लिए दुआ करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए। प्रभु जी, जो बहन वचन देंगी उनको भी आप शक्ति सामर्थ्य दे दीजिए और अच्छे से सिखाने में हमारी मदद करें। प्रभु, इसके लिए हम दुआ करते हैं। एक बार जितनी भी बहनें जुड़ी हैं उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, वो भी उनकी कलीसिया, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, और विशेषकर मर्सी आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं, लिजी आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं, और जितनी भी बहनें जुड़ी हैं उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस छोटी सी दुआ को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की सभी बहनों को। जय मसीह जय की। जय मसीह की। मसीह की। जय मसीह दी सबको। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। सब बहनों को जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह की। ओके, बाय बाय। ओके, बाय। बस